ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 30 साथ में उच्चारण करेंगे। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। शब्दार्थ। एतत् यह वै निश्चय ही श्रद्धया श्रद्धा से भक्त्या भक्ति से योगाभ्यासेन योगाभ्यास से नित्यशः सदैव समाहितात्मा स्थिर चित्त वाला निसंगः भौतिक संगति से विलग विरक्तया विरक्ति से परिपश्यति समझता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तात्पर्य। इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकता। केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में लगे रहते हैं वे पूर्ण समाधि में समाहित हो सकते हैं। वे ही समग्र दृश्य जगत तथा इसके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को देख और समझ सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है जिसने पूर्ण श्रद्धा समेत भक्ति विकसित नहीं की है उसके लिए यह समझ पाना असंभव है। समाहितात्मा तथा समाधि पर्यायवाची शब्द हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में आज योग अभ्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या दिव्य ज्ञान है। हाँ, भगवान पहले बता रहे कि क्या योग्यता चाहिए भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें वर्णन है कि वही व्यक्ति भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो जिसमें श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। और उस श्रद्धा में ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रद्धा लेकर के वो बैठा हुआ है, उस श्रद्धा से वो पूर्ण तन्मयता से कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत श्रद्धा है ना, लेकिन श्रद्धा है तो वो आचरण में दिखना चाहिए
व्यवहार में दिखना चाहिए। तो कैसे व्यवहार में दिखेगा श्रद्धा है कि नहीं, तो यहाँ दो चीज़ बताई गई है। समाहितात्मा निसंगो, दो चीज़ें हैं। पहला क्या है, समाहितात्मा, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समाहित होगा, है ना, अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो। और दूसरा क्या, इस संसार से विरक्ति, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, ये दोनों चीज़ उसके अंदर प्रकट होगी। और ये प्रकट तब होगी जब वो पूरी तन्मयता से भगवान की सेवा करेगा। उसका अर्थ क्या है, तन्मयता से भगवान की सेवा करना या पूरी समाहित होकर के? तो उसके लिए भी बताया गया है कि योग अभ्यासेन नित्यशः, कि हम तभी भगवान की सेवा में समाहित हो पाएंगे, तभी हमको भगवान की सेवा के लिए रुचि आएगी, स्वाद आएगा भगवान की सेवा के लिए, आकर्षण उत्पन्न होगा हृदय में कि मैं कुछ करूं भगवान के लिए कुछ अर्पण करूं, अपने श्रम, अपनी बुद्धि, अपने वचन, है ना, कुछ अर्पण करूं मैं भगवान के लिए। वो तब आएगा जब आप अभ्यास करेंगे, है ना, अभ्यास से आएगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप हमको हृदय में बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम आ जाएगा, वो नहीं, इतना संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा दिखा रहा है, उसके आचरण में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से बस दिखा रहा है कि मैं बहुत भगवान के प्रति शरणागत हूँ, या मेरे अंदर बहुत दिन भर मेरे अंदर भगवान का नाम चलता रहता है, अगर ऐसी बातें करता है, यानी कि वो ढोंगी है, वो, है ना, ढोंग कर रहा है। लेकिन जो वास्तविक में समाहित है, वो नित्यशः अभ्यास करेगा, नित्य अभ्यास। जो नित्य अभ्यास नहीं कर रहा है वो कभी समाहित नहीं हो सकता, और जो समाहित नहीं हो सकता कभी वो विरक्त नहीं हो सकता इस संसार से। और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ये कड़ी है। एक करेंगे तो दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, और फिर वो और पोषित करेगा, है ना। तो श्रद्धा को पोषित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम नित्य अभ्यास करें, उससे हमारी श्रद्धा पोषित होती है। वो श्रद्धा रूपी बीज जो हृदय में है, उसके ऊपर, उसके लिए वो खाद और पानी के समान है। नित्य अभ्यास, साधना, वो खाद और पानी है। तो जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, नित्य अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा हम समाहित होंगे और विरक्ति आएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि समाहित हैं और विरक्ति नहीं है, ये दोनों चीज़ साथ में आएगी। जैसे जैसे भगवान के प्रति समर्पण बढ़ेगा, संसार से विरक्ति बढ़ेगी। दोनों चीज़ साथ में नहीं चल सकती, क्योंकि एक अंधकार है और एक प्रकाश है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ये संसार क्या है? अंधकार, अंधकूप बताया गया ना, अंधा कुआं है, तो ये अंधकार है ये संसार। और भगवान की सेवा प्रकाश है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर हम भगवान से आकर्षित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति डिस्टेस्ट डेवलप होना चाहिए, कड़वापन डेवलप होना चाहिए जीवा में। तो ये इस विषय के ऊपर आज हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें तो ये जो समाहित होने की प्रक्रिया है, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, और धीरे धीरे हम विरक्त होंगे और भगवान के ऊपर समर्पण बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बहुत समय लगेगा इसमें। पता नहीं इस जन्म में हो भी पाएगा कि नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्यों को कहते थे कि हमें इस तरीके से प्रयास करना है कि इसी जन्म में हम इस संसार से मुक्त हो जाएं और भगवत प्राप्ति कर लें। इस तरीके से हमको कार्य करना है। लेकिन साधारणतः हमें ये संभव प्रतीत नहीं होता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत कठिन कार्य है, इतने अनर्थ हैं हमारे भीतर, इतने सारी आसक्तियां हैं, अनर्थ हैं, ये कैसे संभव होगा कि इसी जीवन में, जब हम देखते हैं कि भरत महाराज को 3 जीवन लग गए, है ना, जबकि उनके ऊपर विशेष कृपा थी भगवान की कि उनको अपना पूरा जीवन भी स्मरण था जब वो हिरण के रूप में जन्म लिए, और जब जड़ भरत के रूप में भी जन्म लिए तभी भी उनको पूर्व जीवन का स्मरण था, लेकिन फिर भी 3 जन्म लग गए।
तो ऐसी अवस्था में जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो एक निराशा जैसी, ज़्यादा सामान्यतः हमको एक निराशा महसूस होती है कि क्या हम इस जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन जब ये प्रश्न जब अगर हमारे अंदर उठता है कि भक्ति में प्रक्रिया तो बहुत लंबी प्रक्रिया है और धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा बढ़ेगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगा, भाव आएगा और फिर प्रेम आएगा, तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको भगवान की कृपा पे कम भरोसा है और अपने अनर्थों पे ज़्यादा भरोसा है ना, कि हमको लगता है कि हमारे अनर्थ भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। हम ये भूल रहे हैं कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उसके लिए एक तुच्छ जीव के अनर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। इतने सारे ब्रह्मांड है, उसमें से एक ये जो ब्रह्मांड में हम हैं, ये क्या है? एक राई के दाने के समान है। इसका आकार एक राई के दाने के समान है। और इस राई के दाने के समान इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना है? जब ये ब्रह्मांड राई के दाने के समान है तो हमारा अस्तित्व फिर कितना हो गया? तो इतने तुच्छ हैं हम। तो हमको भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि चाहे हमारे अनर्थ कितने भी क्यों ना हो, है ना, अगर मैं पूर्ण रूप से भगवान की समर्पण ग्रहण करूँगा तो भगवान अवश्य रखी वो कृष्ण, है ना, कि भगवान रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान की कृपा हमारे योग्यता पे निर्भर नहीं है कि हम कितनी योग्य तरीके से हम, या फिर हम कितना श्रम करें और कितने अच्छे तरीके से हम प्रयास करेंगे कि भगवान की कृपा आएगी। भगवान की कृपा आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी होगा, ज्ञानी होगा, तभी भगवान की कृपा आएगी। उसके लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है ना। कोई अगर हृदय से भगवान से प्रार्थना करे, है ना, अपने कष्टों को देख करके अगर हृदय से भगवान से प्रार्थना करे तो वो भगवान तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे देखा हमने गजेंद्र हाथी की क्या योग्यता थी? कुछ नहीं। बस जब वो कष्ट में तड़प रहा था तो उसने उस कष्ट में भगवान को पुकारा अपने कष्टमय स्थिति में, और भगवान प्रकट हो गए। तो कोई अगर हृदय से भगवान का नाम लेगा तो तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, तो उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, बहुत सरल हूँ मैं, भगवान कहते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अनन्य चेता सततम यो स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, नित्यशः, वहाँ पे भी आया नित्यशः, तो योग अभ्यास नित्यशः होना चाहिए। योग अभ्यास करने का अर्थ है भगवान का स्मरण चिंतन, ये नित्य रूप से होगा तो भगवान बहुत सुलभ है। भगवान खुद कहते हैं मैं बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो सकता हूँ। वही है कि नित्यता बनी रहनी चाहिए, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। इन्हें कि आज किए फिर गायब हो गए, फिर किए फिर गायब हो गए, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो हम भक्त भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है, ना कि अपनी योग्यता पे, ना तो अपने सामर्थ्य पे। ना जब हम अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य का चिंतन करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत भयंकर स्थिति में मैं हूँ और इतनी आसक्तियाँ और इतने अनर्थ। लेकिन जब हम भगवान की तरफ मुख मोड़ेंगे तब हमें कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो उनकी कृपा से सब कुछ संभव है, उनकी अनुकंपा से। तो जो अपने जीवन में अब कष्टों को झेलता है और भगवान से कृपा याचना करता रहता है और अपने कष्टों की जिम्मेवारी दूसरों के ऊपर नहीं थोपता है, इसके कारण मैं दुख में हूँ, उसके कारण मैं दुख में हूँ, नहीं, भक्त ऐसा नहीं करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमको कभी भी भगवान की शरण लेने की उत्कंठा महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप को महान मान रहे हैं कि मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मैं तो मासूम निर्दोष व्यक्ति, है ना, इस संसार के अत्याचारियों के द्वारा तड़पाया जा रहा हूँ, मेरे में कोई गलती कहाँ है, मैं तो निर्दोष हूँ। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो फिर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है ना।
अपने सारे जीवन के दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, और कोई कारण नहीं है ना। बाकी माध्यम कोई बन सकता है उसको देने का, उस दुखों को देने का अन्य बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे अनर्थ ही हमको डिलीवर किया जा रहा है, हमारे अपने पाप ही हमको ला करके पार्सल करके डिलीवर किया जा रहा है ना। तो एक बार आप लोग ने सुना होगा ये वृत्तांत, एक ब्राह्मण और एक मोची का वृत्तांत। तो ब्राह्मण और मोची में क्या अंतर था? कितने लोगों को ये वृत्तांत पता है, ब्राह्मण और मोची का? हाँ, तो कुछ लोगों को नहीं पता है। तो ऐसा हुआ कि नारद मुनि को भगवान ने भेजा कि इस ब्राह्मण और इस मोची के पास जाओ और उनको बताओ कि जो भगवान है वो एक सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे हैं। ब्राह्मण को भी बताओ और मोची को भी बताओ। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण और मोची दोनों ने नारद मुनि से पूछा था कि हम कब भगवत धाम में वापस आएंगे। तो नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि ये दोनों कब आएंगे आपके धाम में। तो भगवान ने बोला कि इस प्रश्न को जाके पूछो, जो इस प्रश्न का सही उत्तर देगा वो आ जाएगा। तो जब ब्राह्मण के पास नारद मुनि गए तो ब्राह्मण ने बोला कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक सुई के छेद से कोई हाथी थोड़ी पार कर सकता है, ये सब तो कहने की बात है, उसको श्रद्धा नहीं थी। जब मोची के पास गए तो मोची ने कहा, उसके आंख से आंसू निकलने लगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके सिल रहा था, अपना काम कर रहा था, उसके आंख से आंसू निकलने लगे। और फिर उसने नारद मुनि ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा मेरे भगवान इतने महान हैं कि वो एक सुई के छेद से हाथी को निकाल सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम्हें इस पे संशय नहीं हो रहा है, कोई प्रश्न नहीं है, कैसे ऐसा हो रहा है? तो उसने कहा इसमें क्या संशय की बात है, ये पेड़ जिसके नीचे मैं बैठा हूँ, ये पेड़ एक छोटे से बीज से इतना विशाल पेड़ प्रकट हुआ है, और इस पेड़ से इतने सारे छोटे छोटे बीज हो रहे हैं जिसमें इतने विशाल विशाल पेड़ छिपे हैं। तो भगवान एक छोटे से बीज से इतने विशाल पेड़ को प्रकट कर सकते हैं, तो एक सुई के छेद से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। जो श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, यह है श्रद्धा, कि भगवान के अस्तित्व को तर्क या अपनी बुद्धि या अपने सामर्थ्य से, उस ब्राह्मण ने क्या गलती की, वो भगवान के अस्तित्व को तर्क से और अपनी बुद्धि की क्षमता से समझने का प्रयास कर रहा था। तो ये दो अलग अलग व्यवहार हमको देखने को मिलता है ना। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए कि कभी हम भगवान की भक्ति या अपने भक्ति में जीवन के प्रयासों में कहीं हम अपनी सामर्थ्य पे तो निर्भर नहीं हो रहे हैं, कहीं हम अपने प्रयासों पे तो निर्भर नहीं हो रहे हैं। क्या हम भगवान से प्रार्थना करना तो नहीं भूल गए? अपने प्रयासों और अपने सामर्थ्यों में इतना हम उलझ तो नहीं गए कि हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं भगवान से, हृदय से प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं? होता है ऐसा। हम इतना अच्छा सोच विचार में लगे हैं कि आज ये किताब पढ़ूंगा, ऐसे जप करूंगा, कल इतने बजे उठ जाऊंगा, कल ऐसे ये करूंगा, फिर ऐसे पुस्तक वितरण में जाऊंगा। इतना प्रयासों में ही इतने उलझ गए हैं कि उसमें भगवान से प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना ही नहीं हो रही है, सिर्फ अपने प्रयास ही प्रयास है। तो इस पे हमको सावधान रहना है कि भक्त भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है और फिर अपना प्रयास भी करता है, लेकिन भगवान की कृपा पर निर्भर रहकर। तो हम इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है प्रतिष्ठानपुर के उस ब्राह्मण का। आपने सुना है प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण? नहीं सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना है? अभी एनओडी क्लास में आया था ना प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण, कुछ ही दिन पहले तो बताया था। तो प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण था, तो बहुत गरीब था, निर्धन था, तो लेकिन भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम, लेकिन धन नहीं है, और भगवान के लिए खूब बढ़िया ऑफरिंग लगाना चाहता, भोग अर्पण करना चाहता है, एकदम फाइन ऑफरिंग, स्वादिष्ट भोग भगवान को अर्पण करना चाहता है, बहुत तीव्र इच्छा है, लेकिन धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, गरीब है।
तो कैसे करेगा? तो एक प्रवचन में गया प्रवचन सुनने के लिए। तो वहाँ पे प्रवचन में उसने सुना कि भगवान को मन में भी भगवान की पूजा हो सकती है ना, मन से भी मानस पूजा की जा सकती है। तो वो ब्राह्मण ने सुना और फिर उसने क्या किया, वो नदी के तट पे, गंगा के तट पे बैठ करके वो ध्यान लगाने लगा और ध्यान में खूब अच्छे से भगवान को अभिषेक किया, खूब श्रृंगार किया, मंदिर को साफ सफाई किया और फिर भगवान को खूब अच्छा ऑफरिंग भोग अर्पण किया। इस तरीके से वो कर रहा था। ऐसे ही भगवान के लिए हर दिन ऐसे अपनी मानस पूजा वो करता था, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, कुछ अर्पण नहीं कर सकता है, तो मन में अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहा है ध्यान करके। तो एक दिन उसने भगवान के लिए खीर बनाई। जो खीर बनाई तो उसको चेक करने के लिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गरम गरम उठा के रख दिया चूल्हे से, ऐसा नहीं करना है। तो उसको जैसे हम कैसे ग्रहण करते हैं, तो उसी तरीके से हमको भगवान को भी अर्पण करना है। तो चेक करने के लिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है खीर, उसने अपनी उंगली डाली और फिर क्या हुआ, उसकी उंगली जल गई और वो तो ध्यान में था, और जैसे ही उंगली जली तो वो उछल के खड़ा हो गया दर्द से और देखा कि उंगली जल गई। तो ध्यान में ही उंगली जल गई। तो फिर वहाँ पे जो वैकुंठ में भगवान बैठे थे विष्णु लक्ष्मी के साथ, तो विष्णु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या विषय है, हमें भी बताइए, हम भी हंसेंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि मेरा एक भक्त है ब्राह्मण, ऐसा ऐसा वृत्तांत उसके साथ हुआ है। तो लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न हुई, तो उसको तुरंत बुला लीजिए आप, ये तो बहुत अच्छा भक्त है, इसको तुरंत वैकुंठ में बुला लीजिए। तो तुरंत उस ब्राह्मण को फिर भगवान ने वैकुंठ में बुला लिया। तो यहाँ पे क्या योग्यता थी उस ब्राह्मण की? निर्धन गरीब ब्राह्मण, कुछ अर्पण नहीं कर पा रहा था, बस मन में ध्यान कर रहा था, है ना, जिसको कहते हैं श्रद्धा। कि अगर कोई किसी के अंदर भूख है, भगवान को पाने की भूख है और तल्लीनता है भगवान की सेवा करने की, इतना तल्लीन था वो, उस भगवान की सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि मन में उंगली जली और यहाँ देखा तो साक्षात उंगली जल गई। इतनी तल्लीनता थी, इतनी भूख थी भगवान की सेवा करने की कि बिना किसी मन भटकाए हुए मन को केंद्रित करके वो भगवान की सेवा कर रहा था ध्यान में, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई दिव्य तप को ग्रहण करके सही विचारधारा, सही व्यवहार से, तल्लीनता से, आध्यात्मिक भूख को लेकर के भगवान की सेवा करे पूरी श्रद्धा से, तो उसे अवश्य भगवान प्राप्त होंगे। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो तपस्या हम करते हैं, वो पुराणों में हम देखते हैं कि कई बार तपस्या अलग अलग हेतु के लिए भी की जाती है। जैसे ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी, उनका भी हेतु क्या था? क्या हेतु था ध्रुव महाराज का तपस्या का? भौतिक लाभ, कोई धन प्राप्ति, राज्य चाहिए था। कितना राज्य चाहिए? ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। यानी कि ब्रह्मांड ब्रह्मा का है, अब इस ब्रह्मांड से भी बड़ा राज्य चाहिए। मतलब कि इतना भोगी, सामान्य भोगी है तो कितना मांगेगा? नौकरी मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, लेकिन ये कितने बड़े भोग का इतना बड़ा विचार कि मुझे इस ब्रह्मांड से भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना। तो सामान्य नहीं है, बहुत खतरनाक इच्छा है कि ब्रह्मा से ही बड़ा राज्य चाहिए। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने वंश में जितने भी मेरे दादा परदादा हुए हैं तो उनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। तो वो ब्रह्मा के वंश में थे, है ना। तो स्वयंभुव मनु उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और उत्तानपाद के पिता स्वयंभुव मनु, और स्वयंभुव मनु के पिता ब्रह्मा जी। यानी कि उसको ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु, उसने भी तप किया और उसकी भी इच्छा थी कि मुझे इस संसार का आधिपत्य चाहिए, इस ब्रह्मांड का आधिपत्य चाहिए और अमृत चाहिए, अमरत्व चाहिए। तो दोनों ने भोग की इच्छा के लिए तप किया। ध्रुव ने भी भोग की इच्छा के लिए तप किया, हिरण्यकशिपु ने भी भोग की इच्छा के लिए तप किया। लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान को मार करके लेना चाहता था,
विष्णु को मार करके, और ध्रुव भगवान की शरण लेकर के अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे। ध्रुव, हम देखते हैं कि ध्रुव अंत में जब उसने तपस्या की तो सारी उसकी जो जितना भी लोभ था वो सब खत्म हो गया। तो क्या कारण था कि ध्रुव का इतना बड़ा लोभ राज्य प्राप्ति का, है ना, वो खत्म हो गया। और हिरण्यकशिपु ने भी तप किया लेकिन उसका लोभ खत्म नहीं हुआ। वो और जितना राक्षस था तप करने के बाद और बड़ा राक्षस बन गया। और ध्रुव तप करने के बाद और उनकी सारे भोग की इच्छा खत्म हो गई। तो क्या अंतर था? दोनों ने तो तप किया था, अंतर क्या हुआ? एक ही भोग, एक राक्षस बन गया और एक देवता बन गया, एक भक्त बन गया। क्या अंतर था? तो हिरण्यकशिप, जब ध्रुव ने तपस्या की तो ध्रुव ने गुरु को स्वीकार किया, नारद मुनि, है ना। नारद मुनि की कृपा से ध्रुव को दिव्य मार्ग का ज्ञान मिला, है ना। और उसने फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने का प्रयास किया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कोई गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई गुरु के मार्ग निर्देशन और उनके आशीर्वाद के बिना और भक्तों के संग के बिना कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो ये बस उसकी मानसिक कल्पना है, हेलुसिनेशन, है ना। वो अपने मनोकल्पना में डूबा हुआ है। वैसी कोई भक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जो भक्तों के संग के बिना, गुरु के आदेश और मार्ग निर्देशन के बिना हो सकती है। तो जिस तरीके से एक पतंग को जब हम उड़ाते हैं तो धीरे धीरे उसको हम हवा में लेके जाते हैं, धीरे धीरे, है ना। कोई बोले कि इसको एक काम करते हैं, आप क्यों रस्सी पकड़े, रस्सी को काट देते हैं तो और तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। लेकिन रस्सी को काटोगे तो क्या होगा, कहीं गिर करके पेड़ में फंस जाएगा। लेकिन उसको धीरे धीरे खींचेंगे तो क्या, वो ऊपर ऊपर जाएगा, है ना। तो गुरु के पास वो रस्सी है ना। अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, भले ही हमें उत्साह बहुत है, गुरु जी मैं ये कर लेता हूँ, गुरु जी मैं वहाँ जाके ये कर लेता हूँ, उत्साह बहुत है, लेकिन अगर हम उत्साह में कार्य करें और गुरु के मार्गदर्शन को छोड़ दें तो क्या होगा, हम कट के गिर जाएंगे, हमारी रस्सी कट जाएगी। अगर हमको ऐसा लगा गुरु जी तो समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कितना इससे लाभ होगा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है और गुरु के मार्गदर्शन को छोड़ करके अपनी मनोकल्पित ढंग से प्रयास करना चाहता है तो उससे क्या होगा, उसकी आध्यात्मिक प्रगति खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं जैसे ध्रुव महाराज के केस में कि कितनी तेज़ी से उनकी प्रगति हुई। विदिन 6 months, 6 महीने में, इतिहास में इतनी कम तपस्या में तो किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया। 6 महीने की तपस्या में भगवान प्रकट हो गए। यहाँ भरत महाराज है ना, उनको 3 जन्म लग गए और ध्रुव महाराज को 6 महीने में ही भगवान प्राप्त हो गए। तो ऐसी तपस्या की, क्यों? क्योंकि गुरु के मार्ग निर्देशन में, नारद मुनि के मार्ग निर्देशन में उन्होंने तपस्या की। तो गुरु का मार्ग निर्देशन आध्यात्मिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम यहाँ इससे भी देख सकते हैं कि कैसे धृतराष्ट्र के उदाहरण में हम देखते हैं। तो धृतराष्ट्र को भी विदुर ने ज्ञान देने का प्रयास किया, उसको समझाया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों तुम इतने आसक्त हो, क्यों तुम ये युद्ध करना चाहते हो, इतने सारे लोग मरेंगे सिर्फ तुम्हारी आसक्ति के कारण, तुम्हारे पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, जो भाग्य का में लिखा है वो होगा, भाग्य को कौन बदल सकता है। तो विदुर ने कहा नहीं, भाग्य में जो लिखा था वो तुमको मिल गया, तुमको पुत्र मिल गया, तुमको महल मिल गया, ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो, जो तुम युद्ध कर रहे हो और ये सब जो कूटनीति लगा रहे हो, तो इसका परिणाम तुम्हें अगले जीवन में मिलेगा। ये सब जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे पिछले जीवन का नहीं है, ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि तुम पांडवों को मार करके उनकी संपत्ति अपने पुत्रों को देना चाहते हो, ये तुम्हारी अपनी दुष्ट इच्छा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा लेकिन ये भीष्म, द्रोण जैसे महान लोगों के साथ यहाँ खड़े हैं तो इनके रहते हुए में कोई गलत कैसे हो सकता है,
है ना। इस तरीके से वो बातों को घुमा रहा था। तो उसको पता था कि धृष्ट, भीष्म और द्रोण ये लोग महान लोग हैं और पांडव धर्म के साथ है, ये सब पता था धृतराष्ट्र को, है ना। जब वो भगवद गीता के पहले श्लोक में वो क्या कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। उसको पता था कि ये धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, और ये धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो जो पांडव धर्म निष्ठ हैं, हो सकता है कि ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वो विजय हो जाए। तो धृतराष्ट्र को पता था कि ये पांडव धर्मनिष्ठ हैं और उसके पुत्र अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन भी वो जानबूझ करके अपने पुत्रों का पक्ष ले रहा था। क्यों? सब जानबूझ करके भी गलत काम कर रहा था, हृदय दौर्बलता के कारण, हृदय की कमजोरी। हम जानते हैं कि ये गलत है, ये मेरे हित के लिए नहीं है, लेकिन हृदय की कमजोरी के कारण, अपनी आसक्ति के कारण धृतराष्ट्र कर रहा था। और उसने क्या किया, विदुर को, जो उसके हितैषी थे, उसको महल से बाहर कर दिया और शकुनी को अपना लिया, है ना। यही किया ना, शकुनी को अपना मित्र बना लिया, और जो विदुर उसके हितैषी थे, जो उसको सही दिशा दे रहे थे, उसको महल से बाहर कर दिया। तो ये होती है विपरीत बुद्धि, है ना। सर्वार्थान विपरीतांश, भगवद गीता में बताया तामसी बुद्धि कैसी होती। तामसी बुद्धि, अर्थ को अनर्थ समझना, मतलब जो उसको सही बोलोगे वो ठीक उसका उल्टा कार्य करेगा, ये तामसी बुद्धि। जो भी उसको अच्छा ज्ञान देंगे ठीक वो उसका उल्टा करेगा वो। तो विदुर ने अच्छा ज्ञान दिया उसके हित के लिए, लेकिन उसको उसी को महल से बाहर कर दिया बेइज्जती करके, और शकुनी को अपना लिया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र की राज्य प्राप्त करने की भूख के कारण पूरा वंश का नाश हो गया, और ध्रुव को भी राज्य प्राप्त करने की भूख थी, लेकिन वो भूख खत्म हो गई गुरु की कृपा से। अगर धृतराष्ट्र ने भी विदुर का ज्ञान अपना लिया होता, विदुर को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो वो भी इस राज्य की भूख से मुक्त हो सकता था। लेकिन उसने दिव्य गुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और अपने मनमानी करने के चक्कर में खत्म हो गया। और यहाँ पे ध्रुव ने अपने एक गुरु स्वीकार किया, एक दिव्य गुरु स्वीकार किया, और वो अपने लोभ से मुक्त हो गया। तो भगवद गीता में जब पहले श्लोक में आता है धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति कैसी थी, कितना नीच, उसकी कितनी नीच बुद्धि थी कि उसने क्या पूछा संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडव, मेरे बच्चे और पांडव, इस तरीके से उसने संबोधित किया, मैं और मेरा। वो पांडव तो मेरे नहीं, जबकि वो एक ही परिवार से है, लेकिन ये इतना वृद्ध हो चुका है, इतना धर्म का ज्ञान ले लिया है, वृद्ध हो गया, पूरी उम्र चली गई, अभी भी क्या क्या, मैं तू, मैं और मेरा और तू और तेरा, इसी नीच बुद्धि में ही लिप्त है। तो हम देखते हैं सामान्यतः लोग, वृद्ध लोग, आज आधुनिक समय में वृद्ध लोगों की क्या स्थिति है। कोई बच्चों को लेकर के स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई गार्डन में बैठ कर के गप्पे लड़ा रहे हैं। ये स्थिति है वृद्ध लोगों की, लक्ष्यहीन जीवन। अब कुछ समय में मरने वाले हैं, अभी भी होश नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी, वो भी वृद्ध अवस्था में थे। श्रीला प्रभुपाद जी का जीवन कैसा था, जब ये लोग सारे दुनिया के वृद्ध लोग टीवी और पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे पूरा। ऐसी क्रांति फैला दी श्रीला प्रभुपाद जी ने वृद्धावस्था में। तो क्यों? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी को एक दिव्य गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो अगर और उस दिव्य गुरु का शरण लेकर के, उससे ज्ञान प्राप्त करके श्रीला प्रभुपाद जी ने वो करके दिखा दिया वृद्धावस्था में वो करके दिखा दिया, जो कि सामान्य रूप से जवानी क्या कोई कर ही नहीं सकता है, चाहे किसी अवस्था में। उन्होंने 70 साल की उम्र में ऐसा अजूबा करके दिखा दिया। तो जो दिव्य गुरु है वही हमारे आसक्तियों को काट सकता है,
है ना। विदुर धृतराष्ट्र की आसक्ति को विदुर ही काट सकते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो जब मेरे गुरु ने कहा कि तुम संन्यास ले लो तो मैं बहुत डर गया। मुझे रात में स्वप्न में भी वो चीज़ आने लगी, मैं सो नहीं पाता था। मैं इतना डर गया कि मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा अपने पत्नी और बच्चों को। लेकिन दिव्य गुरु की कृपा से ही एक व्यक्ति अपनी आसक्तियों को काट सकता है। अगर खुद से प्रयास करेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। तो हमको प्रयास ये करना है कि हाँ, वो बहुत कठिन है। जिस तरीके से एक पंखा घूम रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, उसको रोकना है तो बहुत कठिन है। उसमें हाथ डाल के रोकेंगे तो बहुत कठिन है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा इसका कनेक्शन कहाँ पे है। तो ये भौतिक संसार की आसक्ति और इसके जंजाल से निकलने का कनेक्शन कहाँ पे है? उस श्री गुरु के चरणों में है। उसका स्विच वहाँ पे है। अगर श्री गुरु के चरणों के प्रति रति होगी, उसके वचनों के प्रति आसक्ति होगी, तो ही जाकर के ये सारा संसार का जंजाल और ये आसक्ति सब का स्विच वहाँ पे है। वहीं से ये पूरा ऑफ होगा, है ना। गुरुर मुखा पद्मा वाक्य चितिते कोरी आज्ञा आर न कोरी हो मने आशा। तो जब तक हमको श्री गुरु के मुख के वचनों से जब तक हमको आसक्ति नहीं होगी, तब तक हम इस संसार के जंजाल को नहीं काट सकते, क्योंकि यही टेक्निक है उसका। शास्त्रों में यही टेक्निक बताई गई। तो हम देखते हैं इतिहास में जितने भी लोग भगवत प्राप्ति कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि उनको गुरु से आसक्ति थी। और बाकी जितने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु और अन्य राक्षस जितने भी हुए, सब देवी देवता के उपासक थे। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा को प्रसन्न करने का। ऐसे अन्य असुर अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। लेकिन ध्रुव किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे? विष्णु को। ये एक दूसरा कारण है क्यों ध्रुव की सारा लोभ खत्म हो गया और हिरण्यकशिपु का नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ध्रुव देवी देवताओं की शरण में गया। और जो भी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? क्यों जाते हैं? कौन सा श्लोक है? हाँ, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। कांक्षन्तः किसकी आकांक्षा लेकर के? कर्मणाम सिद्धिम, अपने भौतिक कर्मों की सिद्धि के लिए, अपनी भौतिक आकांक्षाओं की सिद्धि के लिए लोग देवी देवता के पास जाते हैं। कोई भक्ति के लिए नहीं जाता है कि मुझे बहुत भक्ति है, अहेतुकी भक्ति हो गई है मुझे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। और वो या तो सूक्ष्म या तो स्थूल आसक्ति के कारण जाता है, या तो सूक्ष्म होगी, कोई सूक्ष्म आसक्ति होगी कि मुझे बहुत कुछ सिद्धि चाहिए कि मैं हवा में उड़ सकूं, पानी पे चल सकूं, कुछ ऐसी सिद्धि के लिए, या तो फिर कोई स्थूल धन ऐश्वर्य के लिए। तो इसी के लिए लोग देवी देवता के पास जाते हैं। और हम देखते हैं कि कोई बोल सकता है कि देवी देवताओं को अब इन सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए भगवान को क्या परेशान करें? भगवान तो भगवान है, परम भोक्ता स्वामी है। अब छोटे से नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसके लिए अब भगवान के पास क्या जाए? देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ध्रुव को पैसा चाहिए था, राज्य चाहिए था, लेकिन वो किसके पास गया? विष्णु के पास गया। कर्दमा मुनि को पत्नी चाहिए थी, लेकिन वो विष्णु से ही उन्होंने मांगा। तो जो भक्त होते हैं, जितने भी शुद्ध भक्त हुए हैं, उन्होंने कभी देवी देवता के पास जाकर के कुछ भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवी देवता के पास कभी नहीं गए, है ना। तो कोई कह सकता है कि नहीं, गोपियाँ तो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, है ना, गोपियाँ तो जाती थी देवी के पास गई थी, तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन गोपियाँ कात्यायनी देवी के पास गई थी किस लिए? कोई भौतिक इच्छा के लिए? किस लिए गई थी? कृष्ण भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कितने लोग हम लोग जाते हैं देवी देवता के पास शुद्ध भक्ति के लिए कि हमको भगवान विष्णु कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं? कोई नहीं जाता है ना। तो देवी देवता के पास लोग किस लिए जाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए। तो इतिहास में कोई भी ऐसा शुद्ध भक्त नहीं हुआ है जो अपने भौतिक इच्छा के लिए किसी देवी देवता के पास गया। हो सकता है कि शुद्ध भक्तों के अंदर कोई भौतिक इच्छा हो, लेकिन उसके लिए भी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण को ही ग्रहण करते हैं। निराशीर निर्ममो भूत्वा, दो गुण होते हैं भक्त के, एक निराशीर
और निर्ममा, निराश्रित। वो भगवान को छोड़ करके किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। उसका एक ही आश्रय है भगवान। जिस तरीके से पत्नी का एक ही आश्रय है पति, जिस पत्नी का दो आश्रय है वो वैश्य है, वो पत्नी नहीं, वो पतिव्रता नहीं। कहीं पे भी दूसरा कोई है तो वो फिर वैश्यावृत्ति है। पतिव्रता मतलब एक आश्रय। उसी तरीके से हम अगर भगवान के ऊपर आश्रित हैं तो हमारा फिर एक आश्रय होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, फिर वो वैश्यावृत्ति हो जाएगी। भक्त मतलब वो भगवान के ऊपर आश्रित है। अब चाहे पति बहुत धनवान हो तो भी पत्नी को पति की सेवा करनी है। कल पति का पैर टूट जाए या नुकसान हो जाए बिजनेस में तो भी वो पति की सेवा करेगी। ऐसा नहीं कि अरे शादी की तो बड़ा हिच पुछ था, अब बेचारा पैर ही इसका नहीं रहा, अब कोई और ढूंढो किसी और को। ऐसा होगा? अगर कोई पत्नी ऐसा करती है तो फिर क्या हो? अच्छा स्थिति है? वो नहीं अच्छा स्थिति है। उस तरीके से भक्त भी अगर भगवान की सेवा कर रहा है तो किसी कारण से अगर कोई दुख भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि चलो किसी शिरडी चलते हैं, बाबा ने बुलाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हदान करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस। वो हमारे प्राणनाथ है भगवान, वो प्राणनाथ है। अगर उनको इच्छा है तो गले आलिंगन करें, अगर इच्छा है तो रौंद दें, लेकिन वो हमारे प्राणनाथ है, वही हमारे पति है ना। भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि सबके पति कौन है? कृष्ण। श्रियांपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिर्गति छांदक विष्णु सात्वताम मही। ऐसे ही लास्ट लाइन बोलना। तो इस तरीके से सबके पति हैं भगवान। श्रियापति यज्ञपति धरापति लोकपति धियांपति। तो हमारा आश्रय सिर्फ और सिर्फ एक आश्रय होना चाहिए, तब भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे और फिर हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में आनंद कर पाएंगे। तो कृष्ण भावनामृत में जो लोग हैं वो आनंद किस तरीके से प्राप्त करते हैं? सेवा भाव में। और जो देवी देवता के उपासक है या भौतिक चीज़ों के लिए आकांक्षा है, वो इंजॉय सुख कैसे ढूंढते हैं? शोषण करने में, भोग करने में। उनके लिए सेवा का कोई भाव नहीं है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करके ही सुख ढूंढ ये भौतिक संसार ऐसा है। अगर मुझे सुखी रहना है तो मुझे किसी को लूटना होगा या दूसरे को दुख दे करके ही मुझे सुख प्राप्त होगा। ये इस संसार का स्वभाव ऐसा है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा अद्भुत जीवन है, कृष्ण भावनामृत जीवन, जहाँ पे हम दूसरों की सेवा करके हमको आनंद मिलता है कि कैसे मैं दूसरे भक्तों की सेवा करूं, कैसे मैं कुछ उनके लिए करूं, है ना। एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा करने का प्रयास करता है ना, शोषण करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? सब एक दूसरे का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी, और ये लोग खुद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या देवी देवता के उपासक हो या जो भी भौतिक वासनाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, पहले तो एक दूसरे का शोषण करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ध्रुव को वैकुंठ भी प्राप्त हुआ और शाश्वत सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी ध्रुव की गाथा भागवत में वर्णन है और हर कोई ध्रुव की प्रार्थनाओं को हम गाते हैं और उनके चरित्र का स्मरण करते हैं। तो क्यों? हिरण्यकशिपु और ध्रुव में तो समानता ही थी, दोनों लोभ के लिए गए थे भगवान के पास, दोनों ही लोभ के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि हिरण्यकशिपु को क्या मिला? उसका विनाश हो गया उसको। और किस तरीके से विनाश हुआ हमने देखा, जबकि उसको भी अमरत्व चाहिए था, वो भी चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन उसका विनाश हो गया। लेकिन ध्रुव को शाश्वत जीवन भी प्राप्त हुआ और एक ऐसा मान सम्मान, अनादि काल तक के लिए मान सम्मान प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु अपने शक्ति के उन्माद में अंधा हो गया।
अपने तपस्या किया, तपस्या से जो शक्ति प्राप्त हुई उसके उन्माद में अंधा हो गया। शराब पी करके वर्णन है भागवत में कि आंखें उसकी गोल गोल ऐसे घूमते रहती थी, हमेशा नशे में रहता था और चाहता था कि कैसे इंद्र की गद्दी को, इंद्र को उखाड़ के फेंक दे और इंद्र की गद्दी पे बैठ जाए। हिरण्यकशिपु ने ऐसा नियम बनाया कि अब से जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा। उसने ऐसा ऐसी व्यवस्था बना दी। तो अपनी तपस्या के बल पे वो ऐसे उत्पात मचाने लगा। लेकिन जब ध्रुव ने तपस्या की तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो और विनम्र बन गए, है ना। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे जब उसने भगवान को देखा और ये अपने उन्माद में पागल हो गया हिरण्यकशिपु। यहाँ ध्रुव और विनम्र बन गए, इतना विनम्र बन गए कि जिस सौतेली माँ के कारण वो जंगल में गए थे तपस्या करने, जब वापस महल गए तो उनको भी प्रणाम किया, अपनी सौतेली माँ को भी प्रणाम किया। अब कोई द्वेष का भाव नहीं रह गया, शुद्ध हो गए, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। और ये इनका क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का ये और पापी बन गया। तो ये स्थिति है कि अगर हम देवी देवता के पास जाते हैं अपने भोग की इच्छा के लिए तो व्यक्ति और नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमको शुद्ध करते हैं। लेकिन कोई बोलेगा लेकिन प्रभु जी अगर भगवान शुद्ध कर देंगे तो फिर भोग कैसे करेंगे? जिस चीज़ के लिए हम गए मांगने के लिए फिर उसका भोग कैसे करेंगे अगर भगवान हमारी चेतना को शुद्ध कर देंगे? तो इसलिए लोग देवी देवता भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, यही कारण, क्योंकि उनको पता है अगर वो जाएंगे तो उनकी वो भोग की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर वो भोग ही नहीं कर पाएंगे, तो वो जाना नहीं चाहते। तो ये सब दुष्ट वृत्ति है। कोई ऐसी दुष्ट वृत्ति अगर रखेगा तो फिर वो कैसे प्रगति करेगा? तो कई बार माता पिता अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजना चाहते, कहीं मंदिर में ही रह गया तो फिर मेरा क्या, हमारा क्या होगा? इसलिए ज़्यादा मंदिर मत जाओ, हफ्ते में एक बार चले जाओ, ज़्यादा मत जाओ, हर दिन मत जाया करो। तो इस तरीके से लोगों का अपना कैलकुलेशन है। तो जब ध्रुव ने तपस्या की तो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं उसने अर्पण किया ध्रुव ने। और एक कहते हैं जब भगवान ने ध्रुव से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो ध्रुव महाराज कहते हैं भक्ति मुहु प्रभवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम यंजसोल्बनम उर्व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। तो वो कहते हैं कि मेरी बस यही एक ही इच्छा है कि मुझे आप अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके संग में मैं आपकी दिव्य कथाओं का स्मरण कर सकूं और उन दिव्य कथाओं का स्मरण करके ये भौतिक संसार के जलन से मैं मुक्त हो सकूं। जो भौतिक संसार ये जल रहा है, आग लगी हुई है, इससे मैं मुक्त हो सकूं। तो ये तपस्या करने के बाद ध्रुव के अंदर ये भाव प्रकट हुआ, है ना, भक्तों का संग करने का, भगवान की कथा सुनने का, भगवान की सेवा करने का भाव प्रकट हुआ। तो अगर हम तपस्या कर रहे हैं लेकिन अगर उसके पीछे का अगर किसी वास्तविक गुरु के मार्गदर्शन में तपस्या नहीं कर रहे हैं तो ठीक विपरीत फल मिलेगा। सेवा भाव नहीं आएगा, शोषण करने का भाव आएगा, आसुरिक प्रवृत्ति और बढ़ेगी। लेकिन अगर हम तपस्या कर रहे हैं भगवान किसी शुद्ध एक गुरु के मार्गदर्शन में, तो फिर वो तपस्या हमें विनम्रता और सारे सद्गुण प्रकट होंगे, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो बहुत इसलिए कहा गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात व कल्पते। तो ये जो एकांतिकी भक्ति होती है उत्पात करती है। तो एकांत में बिना किसी कोई गुरु से मतलब नहीं है, बस एकांत में अपने मन को अपना गुरु बना करके उसके ऊपर चढ़े हुए, तो फिर उत्पात मचाएगा। मन तो उत्पात मचाता ही है, तो मन के ऊपर आप चढ़ेंगे तो फिर आपको घुमाएगा फिर पूरे ब्रह्मांड में। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में घूम करके सबको परेशान कर रहा था। तो जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा ने दर्शन दिया तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, ब्रह्मा को घुमाने का प्रयास किया। उसको किस तरीके से झूठ बोल, किस तरीके से मैं घुमा दूं ब्रह्मा को, है ना, अमृत तो ले लो। वो तो ऐसे तो देंगे नहीं, तो इस तरीके से उसने प्रयास किया अमृत लेने का। तो यही भौतिकवादी इंसान की
इसका वही तरीका है, वो किसी ना किसी तरीके से घुमाना चाहता है, वो गुरु को भी घुमाना चाहता है, वो भगवान को ही सोचता है मैं भगवान को ही घुमा दूंगा, पता कैसे चलेगा भगवान, मैंने ये कर दिया है, कुछ कर लूँगा, भगवान को भी पता नहीं चलेगा, गुरु जी को भी पता नहीं चलेगा, मैं घुमाऊँगा सबको। तो और फिर अंत में क्या होता है, खुद घूम जाते हैं। तो अंत में हिरण्यकशिपु की क्या स्थिति हुई, उसने ब्रह्मा को सोचा कि मैं चीट करूँगा, ट्रिक कर दूंगा ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा ने उसी को ट्रिक कर दिया। तो जब ध्रुव नारद मुनि के पास गए तो नारद मुनि से ध्रुव की इच्छा थी, धन प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन उसने घुमाने का प्रयास नहीं किया। उसने क्या स्पष्ट रूप से पूछा कि मेरी ये इच्छा है, कैसे मिलेगी, है ना, स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त किया, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कहा, ये होती है सिंसेरिटी, चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखना कि क्या है, उसको स्पष्ट हृदय खोल करके रखना, ये नहीं कि सामने वाले को घुमाने का प्रयास करना अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जब देवी देवता ब्रह्मा के पास गए कंप्लेन करने के लिए कि ये हिरण्यकशिपु ऐसी तपस्या कर रहा है, हाथ ऊपर करके उसके हाथ से इतनी अग्नि निकल रही है कि सारे ऊपर के लोग जल रहे हैं उसकी तपस्या से, पूरा गर्म हो गया पूरा ब्रह्मांड। तो सारे देवी देवताओं के लोग सब गर्म हो रहे थे, जलन बढ़ रहा था। तो सब ब्रह्मा के पास पहुँचे कि ये कौन तपस्या कर रहा है, आप इसको तुरंत दर्शन दीजिए। तो देवी देवताओं ने बताया कि ये जो व्यक्ति ये जो तपस्या कर रहा है, ये सारे ब्राह्मणों को, सारे गायों को हत्या करने को मारने का प्रयास करेगा अपनी तपस्या, जैसी इसकी तपस्या सिद्ध होगी, और ये ब्रह्मा के भी पद को और सारे देवी देवताओं के पद को लेने का प्रयास करेगा, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है। तो ब्रह्मा विष्णु के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है। तो विष्णु ने कहा कि समय आने पे मैं इसका नाश करूंगा, जब ये मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करेगा, जब प्रहलाद के प्रति ये अपराध करेगा, तब कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उसका विनाश होगा। तो जब वो मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करेगा तो फिर मैं इसका विनाश करूंगा। तो हिरण्यकशिपु की तपस्याओं का अंत उसी के विनाश का कारण बन गया। लेकिन ध्रुव की तपस्या का अंत क्या हुआ, जब ध्रुव तपस्या कर रहा था तो भी ऐसी स्थिति बनी, सारे देवी देवता सांस ही नहीं ले पा रहे, सांस ही अटक गई सबकी, हवा ही रुक गया, पूरे ब्रह्मांड में हवा रुक गई, इतनी तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में बंद कर लिया, उन्हें सारे अपने छिद्रों को बंद कर लिया। परमात्मा हृदय में जैसे ही प्रकट हुए, दिव्य भगवान जैसे ही उसके हृदय में प्रकट हुए, उसने सारे अपने छिद्रों को बंद कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि अब भगवान ही सबके स्रोत हैं, तो सारे ब्रह्मांड में ये हो गया, कहीं से हवा ही नहीं जा रही है ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान बंद हो गए। तो सब घुटने लगे, हवा ही नहीं मिल रही है देवी देवताओं को। तो सब व्याकुल होकर के भगवान के पास गए और फिर भगवान ने क्या किया, ध्रुव को आशीर्वाद दिया। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के सिर पर रखा। तो दोनों ने तपस्या की और दोनों ने ब्रह्मांड में उत्पात मचाया, लेकिन एक को आशीर्वाद मिला और दूसरे का विनाश हो गया, है कि नहीं। तो इसमें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है, तो और एक के अंदर दुष्टता नहीं है ना। उसने क्लियरली कहा नारद मुनि को कि मुझे धन राज्य चाहिए, वो दुष्ट नहीं था, उसके हृदय में दुष्टता नहीं थी, आडंबर नहीं था, दंभ नहीं था। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या था, दंभी था। जब देवी देवताओं ने कहा कि ये व्यक्ति गाय और ब्राह्मणों को मारने का कारण बनेगा, ये सारे देवी देवताओं को परेशान करेगा, लेकिन ध्रुव के विषय में ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो उसके हृदय में उसका चरित्र शुद्ध था। इसलिए तो एक ने आसुरिक तप किया और एक ने दिव्य तप किया। ध्रुव का तप किया था वो दिव्य तप था, और हिरण्यकशिपु का तप आसुरिक तप था। इसलिए 16वें अध्याय में भगवद गीता के जहाँ आसुरी और दिव्य गुणों की चर्चा हुई है, वहाँ तपस्या और दान को भी आसुरी बताया गया। दान देना और तपस्या, ये भी आसुरी गुण में आते हैं। अगर क्योंकि उनके पीछे का हेतु क्या है, वो उनको दिव्य या आसुरी बनाता है। बाहरी एक्सटर्नल रूप से वो कार्य, अपने कोई भी कार्य जब करना भी अपने आप में
आप जप करके सोच सकते हो कैसे मैं कुछ करूं कि कुछ उत्पात मचाऊं। तो कोई भी कार्य अपने आप में कोई भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होता है, उसके पीछे का मोटिवेशन या उसके पीछे का इंस्पिरेशन उसको आध्यात्मिक या भौतिक बनाता है कि आप किस भाव से। इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में अनेकों बार भाव शब्द के ऊपर जोर दिया गया है। बार बार आप देखेंगे अलग अलग श्लोकों में भाव भाव। अंतकाले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद भावम यम यम वापि स्मरण भावम। बार बार इस भाव के ऊपर चर्चा आती है, क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ही वो जाकर के सही रिजल्ट देगा, नहीं तो उसका विपरीत परिणाम आएगा। तो एक की तपस्या से शुद्ध फल मिला और एक की तपस्या से क्या हुआ, उसका अहंकार बढ़ गया, वो और पापी और राक्षस बन गया। तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए, है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में ही उनकी तपस्या का फल मिल गया, और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु को 100 देवताओं के 100 साल लग गए, और यहाँ पे ध्रुव ने 6 महीने में ही अपनी तपस्या पूरी कर ली। तो समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, कि हमको इसी जीवन में हमको भगवत धाम जाना है, ये दृढ़ता बहुत आवश्यक है, तभी हम सही से प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर वो दृढ़ता नहीं आती है। तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मेरे पास तो 7 दिन ही है, और इस 7 दिन में मैं कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो आप एतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। नहीं, एक सेकंड। परीक्षित महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि मेरे पास इतना कम समय है, मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर पाऊंगा, अब तो मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। कि आपके पास कम समय आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक खट्वांग ऋषि के बारे में बताता हूँ। खट्वांग ऋषि जब देवी देवताओं के साथ मिल करके युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध लड़ते लड़ते उनकी पूरी आयु खत्म हो गई, और जब वो युद्ध जीत गए तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे पास और कितना समय बाकी है मेरे जीवन का, और देवताओं ने कहा कि आपके पास एक मुहूर्त बाकी है। एक मुहूर्त मतलब 45 से 48 मिनट, एक मुहूर्त बाकी है आपके जीवन का। तो उस तुरंत धरती पे आए और तुरंत उन्होंने भगवान के प्रति भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तुरंत मुक्त हो गए, एक मुहूर्त में मुक्त हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जब खट्वांग एक मुहूर्त में मुक्त हो सकता है, तो आपके पास तो तवाप्येत ही कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि उपकल्प्य तत्सर्वम तावज्जत सांप्रयाकम। तो क्या करते हैं, सप्ताहम वधि, आपके पास तो एक सप्ताह की अवधि है। खट्वांग तो एक मुहूर्त में जब मुक्त हो सकता है, तो आपके पास तो अभी एक सप्ताह है। सप्ताहम जीवतावधि, आप एक सप्ताह जीने वाले हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, है ना। इस प्रचारकों को भी ये सीखना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि कैसे हमको सब प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, अरे तुम क्या कर पाओगे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, ऐसे नहीं। सबको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हर कोई प्रयास कर सके। तो इस तरीके से जो अवधि है, जो समय है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितने समर्पित ढंग से अपनी श्रद्धा से भगवान के नाम को पुकारें। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि भगवद गीता में लिखा है कि जो भी देवी देवता के पास जाते हैं और जो भी फल उनको प्राप्त होता है,
तो भगवान कहते हैं कि मैं ही वो फल देता हूँ और मैं ही उनकी श्रद्धा को भी दृढ़ करता हूँ, ताकि वो उस देवी देवता के प्रति निष्ठ हो पाए, उनकी निष्ठा बढ़े। वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो जो भी हमारी इच्छा है, भगवान उस इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अगर हमको देवी देवता की शरण में जाने की इच्छा है तो भगवान किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे कि नहीं तो मेरी ही शरण में आओ। वो स्वतंत्रता तो भगवान ने दी है कि हमको किसकी शरण में जाना है। अब समस्या ये है जीव के साथ कि उसके पास इतनी ही शक्ति है कि वो इच्छा कर सकता है, उससे ज़्यादा उसके पास शक्ति ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इच्छा करके खुद से अपने लिए संसाधन जुटा लेगा, है ना। जैसे एक बच्चा गया है मेले में अपने पिताजी के साथ, पापा पापा मुझे बलून चाहिए, तो उसको अगर बलून चाहिए तो उसको पापा से ही मांगना पड़ेगा, पिताजी ही पैसे देंगे तो वो बलून आएगा उसके पास, है ना। तो हमारी स्थिति उस बच्चे के समान है। हमको बलून चाहिए लेकिन वो बलून को खरीदने की हैसियत नहीं है हमारे पास। वो पिताजी ही पैसे देंगे और बलून हमको हाथ में मिलेगी, भले ही वो बेकार सी चीज़ है बलून, है ना। पिताजी बोलेंगे नहीं मैं तुम्हें अच्छे खाने की चीज़ देता हूँ ना, अच्छी सेब देता हूँ, नहीं मुझे सेब वाला बलून चाहिए, मुझे सेब नहीं चाहिए। तो ठीक है बलून ही ले लो, उससे होगा क्या, पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन उसको चाहिए वो बेकार सी चीज़ भी चाहिए तो पिताजी उसको खरीद के देंगे वो बेकार सी चीज़, क्योंकि वो जिद कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से हम देवी देवता की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान को पता है कि वो सही नहीं है और उन्होंने बता दिया है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है कि बस उनको पता है और वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्लियरली शास्त्रों में बताया है कि देवी देवता की पूजा करना किस तरीके से एक अंतवत फल के लिए है। मूर्ख लोग जाते हैं और अलग अलग तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसको नीचा दिखाया है भगवान ने। तो उसको स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन अगर सब सुन करके समझ करके भी अगर कोई ज़िद कर रहा है तो ठीक है, पिताजी ये मना कर सकते हैं कि तुमको मैं और अच्छा देता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा जिद करने मुझे तो बलून ही चाहिए, वो मुझे हवा ही खाना है, मुझे फल नहीं खाना है, मैं हवा ही लूँगा, तो लो हवा ही ले लो। तो वो ऐसी स्थिति है। ठीक है, और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।